बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के एक बहुत ही ज्यादा चर्चित परीक्षा की, एमपीएसआई 2025। और आपने अभी जब इसका नोटिफिकेशन देखा, रात को करीबन 11:30 बजे के आसपास इसका एक डिटेल्ड गैजेट आता है जो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आता है। और उसमें एक ऐसी चीज हमें देखने को मिलती है जिसमें पूरा पैटर्न बदल कर रख दिया जाता है। आज मैं आपको उसको बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूं, क्योंकि इसको लेकर अभी बहुत सारे कंफ्यूजन है। अभी बच्चों में यह भी है कि सर जो मेन से वो अभी उतना क्लियर समझ नहीं आ पा रहा है कि उसका पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, क्या चीजें रहेंगी। तो वो सारी बातें आज हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो पुलिस उप निरीक्षक भर्ती, एमपी सब इंस्पेक्टर। और कई बच्चों का तो यह भी कहना है, आपने कमेंट्स पढ़े ही होंगे, कि यह मध्य प्रदेश का अपना खुद का एक यूपीएससी एग्जाम है, क्योंकि इसका पूरा जो लेवल है, सारी चीजें वो एकदम आईएएस, मतलब ये मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि आईएएस लेवल का व्यक्ति हमें एमपीएसआई की परीक्षा के माध्यम से मिले। बहुत सारी चीजें हैं, तो आओ थोड़ा सा समझते हैं। देखो, यहां पर आपको सबसे पहले समझ में आएगा कि पूरा एग्जाम का पैटर्न अब क्या नया होने वाला है और किस तरीके से चीजें होने वाली है। और हम सब चीजों पर बात करेंगे कि क्या ये कठिन है, क्या करना चाहिए। क्योंकि मैं अभी कई बच्चों से मिल रहा हूं तो उनका कहना है कि सर अब तो ऐसा लगता है कि हम छोड़ ही दें तो ज्यादा बेटर है। तो क्या ये जो विचार दिमाग में आ रहे हैं ये सही है? इन सब चीजों को हम वन बाय वन थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, आपका जो एग्जाम है वो टोटल 4 प्रोसेस में होने वाला है, मतलब 4 स्टेप्स में होने वाला है। सबसे पहले आपका जो प्रीलिम्स है, यानी जो प्रारंभिक परीक्षा है, ये आपकी रहेगी। और ये हालांकि 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, लेकिन ये क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। तो ये हो गया आपका। और अभी इनमें क्या क्या प्रश्न आने हैं वो मैं आपको सब बता रहा हूं, क्या क्या चैप्टर्स आएंगे वो बता रहा हूं। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए, जिसमें 10 गुना लोगों को चुना जाएगा। लेट से जो अभी तक माना जा रहा है कि भाई अगर 500-600 पद भी आए या 1000 पद आए, हम तो चाहेंगे कि भाई 7 साल बाद वैकेंसी आ रही है तो कम से कम 2-4 हजार पोस्ट तो आनी चाहिए। जितने भी पद आते हैं उसका लगभग 10 गुना जो है वो आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए। अब यहां पर सबसे ज्यादा चीजें हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के जो 100 क्वेश्चंस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सब वही हैं जो पहले आते थे, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन जो नया है वो यहां देखने को मिलेगा। तो जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है और द्वितीय प्रश्न पत्र है, यानी पेपर 1 पेपर 2 है, ये दोनों 300-300 नंबर के रहेंगे। यानी ये आपका 600 नंबर का एग्जाम हो गया। दोनों के लिए 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, यानी ये 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी इस बार आपको देखने को मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक जो मूल्यांकन है, वो भी आपको इस बार देखने को मिलने वाला है। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा वो मैं आपको अभी बता रहा हूं। इसके बाद चलते हैं तृतीय चरण। इसके बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। और यह भी एमपीएसआई में पहली बार होना है कि 100 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। 100 नंबर का ये रहेगा, जिसमें 800 मीटर की दौड़ के लिए 40 नंबर, लंबी कूद के लिए 30 नंबर, गोला फेंक के लिए 30 नंबर। और इसमें भी हर चीज को देखते हुए आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। इसके बाद लास्ट स्टेज आपकी रहेगी साक्षात्कार या इंटरव्यू, जो कुल रहेगा 50 नंबर का। तो 600 नंबर, 100 नंबर और 50 नंबर, यानी पूरा जो मूल्यांकन है, जो मेरिट लिस्ट बननी है, वो 750 नंबर पे बननी है। और ये जो 100 नंबर है ये केवल क्वालिफाइंग है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं यहां पर कि इसमें क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलने वाली है ना। पहले प्रारंभिक परीक्षा के बारे में मैं आपको बता देता हूं। प्रारंभिक परीक्षा में टोटल इन्होंने 10 यूनिट्स दी हैं, यानी 10 हिस्सों में बांटा है। और इसमें सारे विषय आ चुके हैं। आपको हिंदी भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है, विश्लेषणात्मक क्षमता, यानी लगभग अनुमान है कि ये मैथ्स का एक हिस्सा होगा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, नागरिक शास्त्र, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, तर्क शक्ति, करंट अफेयर। और विज्ञान में फिर समझ लो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सब इसके अंतर्गत आने वाला है। तो ये 10 हिस्सों में इन्होंने प्रीलिम्स को बांटा है, तो लगभग सभी विषय इसके अंदर कवर हो गए। और यहां तक तो ठीक था, क्योंकि ये सब तो हम पहले भी पढ़ते थे। तो प्रीलिम्स में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वही आप सब पढ़ रहे थे जो पहले था। और अगर आप पहले से एमपीएसआई की या व्यापम की या मध्य प्रदेश के किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें तो कुछ नया है नहीं। बस दुख इस बात का है कि इसके बाद फिजिकल होता था और आपका इंटरव्यू होता था, लेकिन अब इसके बीच में आ गया है प्रीलिम्स, और इसको लेकर बच्चे सबसे ज्यादा घबराए हुए हैं। अब आते हैं
इसमें मैं बता चुका हूं 100 प्रश्न है, 2 घंटे, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होने वाली है। और मान लीजिए कि 1000 वैकेंसी निकलती है तो 10 गुना यानी 10,000 बच्चों को जो है बुलाया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। पर आप समझिए कि प्रीलिम्स का एग्जाम ही, मेरा जो अनुमान है वो लगता है मुझे, कम से कम 10 लाख से 15 लाख बच्चे होंगे जो इस बार एमपीएसआई की अगर वैकेंसी निकलती है तो उसका एग्जाम देंगे, क्योंकि 7 साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है ना। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड फेज पर जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है आपका मेंस। इसको ध्यान से समझना। मेंस आपका मेन निर्णायक रहेगा, क्योंकि इसमें 600 नंबर है और 600 नंबर के आधार पे ये मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाला है। अब इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 भी 300 नंबर का, पेपर 2 भी 300 नंबर का, ये 2 घंटे का, ये भी 2 घंटे का, और ये 2 अलग अलग शिफ्ट में होंगे। अब इन्होंने इसमें और क्या करा कि इसके भी 2 भाग करे। 300 को इन्होंने 150 और 150 2 भागों में बांटा, यहां 300 को 150 और 150 2 भागों में बांटा। अब आते हैं इसमें, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि 300 को 2 हिस्सों में बांटा। अब ये जो पहला 150 अंक का है, इसमें मेनली इतिहास और भारतीय समाज आने वाला है। मैं आपको भी इसकी और डिटेल देने वाला हूं, हमने पूरा आपके लिए लेकर आए हैं कि किसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, सब मैं बताने वाला हूं, है ना। और आपको साथ ही साथ एक और चीज बता देता हूं अभी, फिर आखिरी में तो उसकी जानकारी मैं दूंगा। 2 दिन बाद, यानी आज 28 तारीख है, 30 जनवरी को हम इसका बैच लॉन्च करने जा रहे हैं। सारी चीजें तय हो चुकी हैं, रक्षक बैच हमने नाम दिया है, और ये एक नया और अपने आप में बेहतरीन बैच होगा। ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी बैच आ रहा है। तो 30 तारीख को, यानी 2 दिन बाद, रात 8 बजे मैं लाइव आऊंगा और आपको इसकी जानकारी दूंगा कि रक्षक बैच कैसे हम इस बार एमपीएसआई की तैयारी करेंगे। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता दूं कि अभी तक जो मध्य प्रदेश की वैकेंसी का ट्रेंड है वो ये है कि भले 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वैकेंसी आए, लेकिन समय आपको 1.5-2 महीने का देते हैं। तो मैं इसमें बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा कि नोटिफिकेशन का इंतजार करें और फिर हम तैयारी शुरू करें, क्योंकि अगर गलती से, अगर उन्होंने कहा कि भाई आज नोटिफिकेशन निकला, कल से फॉर्म भरना स्टार्ट, और 2 महीने बाद परीक्षा है, आप और हम क्या कर लेंगे। तो बेटर है कि हम पहले से प्रिपरेशन करें, इसलिए हम इंतजार नहीं करने वाले हैं। जो भी सीरियस बच्चे हैं जो इसकी तैयारी शुरू करना चाहते हैं, वो अभी से तैयारी शुरू करें। हम इसकी तैयारी शुरू करवाने वाले हैं, और उसी की जानकारी देने के लिए 30 जनवरी को, यानी आज से 2 दिन बाद, मैं लाइव आऊंगा 8 बजे और आपको इसके बारे में बताऊंगा कैसे पढ़ेंगे, क्या फीस रहेगी, सब जानकारी हम देंगे, है ना। वापस आते हैं और हम जो मेंस को डिस्कस कर रहे थे उसको समझते हैं। ठीक है भाई, तो मेंस में आप समझिए, क में इतिहास और भारतीय समाज है, ख में शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय और विधान। इतनी चीजें आपको सेकंड पार्ट में मिलेगी। और मैं आपको बता दूं कि ये तो पहले भी आप पढ़ रहे थे, इतिहास और पॉलिटी यानी संविधान, ये 2 सब्जेक्ट आप पहले भी पढ़ रहे थे, है ना। अब चलते हैं सेकंड इस 300 नंबर पे। तो इसमें जो पहला 150 नंबर है, इसमें इन्होंने सारे विषय रख दिए, करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा। अब जैसे पर्यावरण पहले जनरली उतना वेटेज नहीं था, लेकिन अब इसको पढ़ना है। आंतरिक सुरक्षा पहले नहीं आता था, अब इसको पढ़ना है। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कुछ नया देखने को मिला है तो वो इसी में है। जिसका दुनिया भर में टेंशन लिया जा रहा है वो यही है बस। गणित और रीजनिंग आप पहले भी पढ़ रहे थे, इतिहास और संविधान और आप पहले भी पढ़ रहे थे। हाँ, ये अलग बात है कि अब आपको बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, ये अलग बात है, लेकिन सब्जेक्ट्स वही है। डिटेल, या यहां पे उन बच्चों को थोड़ा एडवांटेज मिल जाएगा जिनका जीएस पहले से अच्छा है या दूसरी परीक्षाओं की वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैथ्स रीजनिंग का रोल भी कम नहीं है, 150 नंबर का मैथ्स रीजनिंग है, मतलब ये मायने रखेगा। ठीक है, और इसके अंदर उन्होंने सारी चीजों को मिक्स कर दिया। अब थोड़ा सा आपको आगे लेकर चलता हूं मैं। अब देखो, एज इसमें 38 इयर्स इन्होंने दिखाई है, और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। 1 मिनट, चलिए ठीक है, एज इन्होंने इसमें दी हुई है 38, लेकिन एज को लेकर अभी बहुत ज्यादा इसमें क्लैरिटी नहीं है ना, तो उसको हम समझेंगे। और इसके लिए योग्यता सिर्फ ग्रेजुएशन है, अगर आपका स्नातक कंप्लीट है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं, है ना।
चलिए, यहां पर कई सारे बच्चों की एक डिमांड थी कि सर हाइट क्या रहेगी। तो देखो, अभी जो इन्होंने गैजेट जारी किया उसमें कोई हाइट को लेकर इन्होंने बताया नहीं कि हाइट क्या रहेगी, लेकिन हम पिछले बार के रेफरेंस को लेकर चल रहे हैं और लगभग उम्मीद रहेगी कि यही रहेगा, क्योंकि अगर इसमें कोई बदलाव होता तो वो जरूर नोटिफिकेशन में डालते हैं। लड़कों के लिए जो हाइट है वो 167.5 सेंटीमीटर रखी है और महिलाओं के लिए 152.4 रखी गई थी 2017 में, और लगभग यही आपको इस साल भी देखने को मिलेगी। बाकी सीना पुरुषों के लिए है तो 86 और 81 रहेगा, फुलाए और बिना फुलाए वाला, और नॉकनी, फ्लैट फुट, दृष्टि दोष ये सब नहीं होना चाहिए। तो ये हाइट रहेगी, इसका भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन में सब बता चुका हूं, आप बाकी यहां पे पढ़ सकते हैं। सिलेबस पे अब हम आते हैं। इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप चाहेंगे तो इसको मैं अभी विनर्स के टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, तो पूरा आपके पास व्यवस्थित रहेगा, आप इसको बाद में आराम से पढ़ सकते हैं। कोई कमेंट कर रहा है कि रिटन होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, तो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसमें कहीं कोई लिखित परीक्षा नहीं है, दोनों ऑब्जेक्टिव्स यहां पे रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए भाई, तो क के अंतर्गत अब आप यहां पे पूरे टॉपिक्स पढ़ सकते हो कि भारतीय इतिहास, फिर स्वतंत्रता के बाद देश के भीतर है ना क्या चीजें हुई, भारतीय समाज, भारत मध्य प्रदेश, महिला और महिला संगठन, जैसे ये एक चीज आ गई। अब एमपीजी के जो कि बुनियादी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, उसको इन्होंने इसके अंदर और कहीं कहीं पे टुकड़े टुकड़े में रखा है ना। और मैं आपको फिर बता दूं कि एमपीजी के भले वो क्लियर ना लिखे कहीं पे, लेकिन एमपीजी के पढ़ना पड़ेगा, उसके सवाल 100% आएंगे, है ना। तो ये आपको पढ़ना ही है, और इन्होंने उसको कहीं कहीं पे टुकड़े टुकड़े में डाल दिया है। जैसे यहां मध्य प्रदेश की जनजातियां, भारत मध्य प्रदेश की जनसांख्यिकी, ये आ गया है, तो बाकी सब चीजें भी आपको पढ़नी ही है। तो एमपीजी के पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं होगा। ख जो है, अकेला जो संविधान से संबंधित, पॉलिटी से संबंधित, राजनीति से संबंधित जो है, वो आपको यहां पे दिख रहा होगा। इतने 7 यूनिट्स में इन्होंने इस चीज को बांटा है। दूसरा जो हमारा पेपर है उसको समझते हैं, जो 150 नंबर का है। तो इसमें आप देखो, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संरक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण, ये आप पढ़ते ही हो, भारतीय अर्थव्यवस्था, नवीन तकनीकी जैसी सूचना संचार तकनीकी, इसके अलावा अब जैसे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा और इससे संबंधित, तो ये आप साइंस में कहीं ना कहीं पढ़ते थे, अब थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। ये एक नई चीज है जो पहले नहीं आती थी, और लोकतंत्र में पुलिस सेवाओं की भूमिका, तो वो हम आपको पढ़ाएंगे बहुत अच्छे से, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। विकास और उग्रवाद के बीच संबंध, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां, संचार नेटवर्क, वायु और आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे, और संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध, ये जो टॉपिक्स हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले नहीं आता था। और चेंज करने की जो मुझे जहां तक उम्मीद है कि जिस प्रकार का जॉब है, जिस प्रकार की चीजें हुई हैं, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी और सारी चीजों में बदलाव हुआ है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये जरूरत महसूस की गई है कि भाई अब जो बच्चे आए उन्हें ये सब नॉलेज होना चाहिए। आपको पता है कि आजकल साइबर क्राइम बहुत बढ़ चुका है, टेक्नोलॉजी और इन चीजों के माध्यम से बहुत फ्रॉड होते हैं। तो यहां पर अगर देखोगे तो साइंस, टेक्नोलॉजी और इस प्रकार की चीजों का वेटेज ज्यादा है, मतलब कहीं ना कहीं ये जरूरत महसूस की गई होगी कि ये सब चीजों का नॉलेज बच्चे को होना चाहिए। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अभी आपको अगर किसी चीज पे फोकस करना है तो वो प्री है, मेंस का टेंशन अभी बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना है। देखिए, प्री और मेंस में आपको बहुत सफिशिएंट रिजल्ट जो है, मतलब समय आपको मिलेगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा कि प्री का रिजल्ट दिया और अब ये जल्दी से मेंस कंडक्ट करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको पर्याप्त समय मिलेगा। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो अभी आपको प्रीलिम्स पे फोकस ज्यादा करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फाइट रहेगी। आप समझिए कि अगर 1000 पोस्ट, मेरा अनुमान है, अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है, जो पहले से सुनने में आया है वो ये कि लगभग 500-600 के आसपास पद वो निकाल सकते हैं। मैं ऐसा चाहता हूं कि भाई 1000 से ज्यादा पद कम से कम आने चाहिए, है ना, और 2-4 हजार आ जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, और इतने साल बाद आ रही है वैकेंसी तो इतने आने चाहिए। पर एक उदाहरण हम ले रहे हैं, प्री में 1000 पदों के लिए आप समझिए कि अगर 10 लाख बच्चों ने भी फॉर्म भरा तो कट ऑफ सबसे ज्यादा तगड़ा प्रीलिम्स में जाना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। असली लड़ाई यहां रहेगी, क्योंकि 1000 पद के लिए 10 लाख लोग फॉर्म भरेंगे। हम एक उदाहरण ले रहे हैं, अगर अभी से मेंस की, फिजिकल की, इंटरव्यू की चिंता करोगे और प्रीलिम्स में ही अगर लुढ़क गए
तो सब रणनीति और सारी चीजें धरी की धरी रह जाएगी। प्रीलिम्स पे फोकस करना है, उसके सब्जेक्ट्स को डेप्थ में पढ़ना है, क्योंकि वहां जो आप पढ़ोगे, तो अगर मैं इसके सेकंड पार्ट की बात करूं तो रीजनिंग और मैथ्स तो आपको यहां पे भी है, इतिहास संविधान आपका यहां पर है, करंट अफेयर, तो लगभग 60-70% सिलेबस तो आपका मैच कर रहा है ना। और अगर प्रीलिम्स में ही नहीं कुछ कर पाए तो फिर मेंस में आप क्या कर लेंगे, है ना, पहुंच ही नहीं पाए तो। इसलिए अभी प्रीलिम्स पे ज्यादा फोकस करना है, मेंस तो बाद में देखा जाएगा, क्योंकि आपको समय बहुत पर्याप्त मिलेगा। तो आपने प्रीलिम्स दिया, रिजल्ट आएगा, मेंस का एग्जाम होगा, क्योंकि उनके लिए भी पहली बार है तो उनको भी बहुत समय लगेगा इसको बनाने के लिए, तो वहां पे हम पढ़ लेंगे, वहां पे मैनेज कर लेंगे। लेकिन आपको चिंता होनी चाहिए प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर करने की, कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो भाई 80-90 के बीच में नंबर लाओगे। मैं एक हाईएस्ट बात कर रहा हूं, जनरल की बात कर रहा हूं, कट ऑफ तगड़ा जाएगा, क्योंकि लोग देखो, जितने कांस्टेबल इस समय पुलिस की ड्यूटी में हैं उन सबको एमपीएसआई बनना है। 7 साल से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। जो दूसरे विभागों में हैं, उस विभाग से परेशान है, या एसएससी या रेलवे या कहीं दूसरी जगह पे काम कर रहे हैं, वो बच्चे जो दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं उन्हें मध्य प्रदेश में लौट कर आना है। इसमें उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी जो ऑलरेडी जॉब में हैं। तो जिनके पास कोई जॉब नहीं है वो तो अपनी जगह है, जिनके पास जॉब है वो भी अच्छे खासे लोग रहेंगे, कंपटीशन तगड़ा रहेगा। इसलिए मेंस और इनकी बात मैं अभी करूंगा ही नहीं बहुत ज्यादा, और आपसे भी कहूंगा कि उन पे कम दिमाग लगाओ तो बेहतर है। प्रीलिम्स कैसे भी करके क्वालिफाई करना है। अगर 1000 पद हैं तो 10,000 लोगों में पहुंचना है। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य अभी होना चाहिए। सबसे बड़ी लड़ाई वही है कि 10 लाख लोगों से 10,000 लोगों में जंप करके आना है, सबसे बड़ी लड़ाई। फिर 10,000 से 1,000 में आना उतनी बड़ी लड़ाई नहीं है। इसलिए जो मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप उसको थोड़ा सा अच्छे से चिंतन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या है ना। और आपके टच में जितने भी लोग होंगे, आप उनसे पूछना, अगर वो कांस्टेबल या किसी पद पे, उन्हें एमपीएसआई बनने की कितनी ज्यादा इच्छा है, जिज्ञासा है, तो वो लोग अभी पीछे हटने वालों में से नहीं है। ठीक है, चलिए, इसके बाद अंतिम जो भाग है आपका, जिसमें गणित रहेगा। अब गणित में भी आपको सांख्यिकी पढ़ना ही होता था पहले, लगभग न के बराबर सवाल आते थे, अब वो एक मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। आंकड़ों का प्रबंधन और व्याख्या, ये सारी चीजें हैं। माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन, ये सांख्यिकी का पार्ट हो जाता है। अनुपात, समानुपात, मतलब अरिथमेटिक है। एक अच्छी बात यह है कि एडवांस मैथ्स जिनसे नहीं बनता था उनके लिए यहां पे अच्छी बात है कि एडवांस का रोल लगभग न के बराबर है। अरिथमेटिक ज्यादा रहेगा, एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्री तो ठीक है फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा, बट हाइट एंड डिस्टेंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, ये सब नहीं आने वाले हैं अभी तक जो चीज इसमें दिख रही है। तो एडवांस का रोल कम रहेगा। अरिथमेटिक, डीआई, सांख्यिकी, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, क्रमचय, समचय, प्रायिकता, और ये सब पढ़ते ही थे, ये सब आप पहले भी पढ़ते थे, है ना। एक और चीज मैं आपको कहूंगा, आप इस बात को समझें कि एग्जाम की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो 70-80% चीजें वही है जो आप पहले पढ़ते थे। 10 या 20% चीजों में बदलाव हुआ है, और बदलाव एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कई लोगों के लिए, क्योंकि ऐसे समय पे सब एक लेवल पे आते हैं। जो अब ज्यादा मेहनत करेगा, ज्यादा तेज दौड़ेगा, उसके ज्यादा चांसेस हैं आगे निकलने के, क्योंकि सबको एक लेवल पे लाके, जो लोग बहुत लंबे समय से अच्छे पढ़ रहे थे, अपने सब्जेक्ट्स को मजबूत कर चुके थे, अब उनके लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग हो चुका है। तो सब एक लेवल पे रहेंगे, तो यहां पे फाइट और बाकी चीजें बहुत ज्यादा रहेगी। इसीलिए मौका है, जो ज्यादा मेहनत करेगा वो आगे निकलेगा। इसको मैं दूसरी भाषा में कहूंगा कि सबका मीटर जीरो हो गया, सब एक लेवल पे आ गए। अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है या नहीं, ये आपके हाथ में। आपको बहुत नकारात्मकता अभी देखने को मिलेगी, सुनने को मिलेगी, कमेंट में पढ़ने को मिलेगी। इस वीडियो के एंड होने के बाद कई महानुभाव बहुत अपने विचार रखेंगे। मैं अगर लोगों की बातें सुनता तो शायद आज आपके सामने यहां नहीं होता, और अगर आपने भी लोगों की बातें सुनी तो शायद, भगवान ना करे, लेकिन अगर लोगों की बातों में आप आए तो क्या होगा मुझे नहीं पता, है ना। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहेगी, बहुत तरह तरह की बातें होंगी, कई प्रकार की विचारधाराएं आएंगी। आपको यह तय करना है कि जॉब लेना है या नहीं लेना है। आप या तो इन सब चीजों को खूब नेगेटिव मान लो, इनको अपने दिमाग में बहुत हावी कर लो, आप एकदम ऐसे हो जाओ कि सर हमारा तो जीवन बर्बाद। तो आपको जो मानना है वो आप मान सकते हो, है ना। आप स्वतंत्र हैं, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। आपको अब यह सोचना है कि भाई जॉब लेना है या नहीं लेना है।
आपको तनाव की स्थिति में जाना है, आपको टेंशन लेना है, आपको इसको नेगेटिव लेना है, दिस इज योर प्रॉब्लम। पेपर लेने वाले को, तैयारी कराने वाले को, जॉब देने वाले को, सरकार को, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आपकी मनोस्थिति क्या है। आप पिछले 1-2 साल में देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आपको अगर इसको लेकर कुछ भी करना है या कुछ भी करना है, इट्स ओनली योर प्रॉब्लम। मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल भी मतलब वो बड़ा चढ़ा के या बाकी कई सारे शिक्षकों की तरह आपको एक प्रलोभन दे दूं, आपको बहुत ज्यादा आक्रामक कर दूं, आपको तरह तरह की बातें कर दूं, मेरा नेचर है ही नहीं। और आपको आज या बाद में या कभी समझ में आएगा शायद कि यार सही तरीका है क्या, है ना। मैं बहुत चीजों को भड़काऊ बना सकता हूं, आपको उग्रवादी बना सकता हूं, बहुत चीजें हो सकती हैं, लेकिन आपको समझ में आएगा कि वो सब के पीछे कहीं ना कहीं एक स्वार्थ होता है, किसी ना किसी का कोई मतलब नहीं उन चीजों का। इसलिए जो हो सकता है, जो किया जा सकता है, जिस चीज की संभावना है, मैं वो काम करना पसंद करता हूं। और आपको भी सलाह दूंगा, जॉब लेना है, चुपचाप पढ़ाई में लग जाना, और नहीं बर्बाद होना है तो फिर आपके लिए पूरी दुनिया खुली है। नेगेटिविटी से कमेंट और लोग भरे पड़े हैं, और फिर आप उनमें डूबो, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरी में आपका भविष्य बना नहीं बना, आपके बना, आपको फायदा मिलेगा, करियर आपको मिलता है, जॉब आपका मिलता है, जिंदगी आपकी सुधरी। कुछ नहीं कर पाए, कोई क्या कहे आज क्या है, बर्बाद आप होने वाले हैं। इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं कि अभी बहुत माहौल बनेगा। और ये जो बोलते हैं ना कि पैटर्न किस एग्जाम का चेंज नहीं होता, मुझे आप ये बताइए। यूपीएससी ने हर परीक्षा का एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है। मतलब मैं शायद गलत हो सकता हूं, आप में से कई लोगों के लिए शायद वीडियो एंड होने के बाद कई लोग कहें कि नहीं आप तो ऐसे, आप तो वैसे, मैं शायद पूरा गलत हो सकता हूं। लेकिन एक चीज के लिए इतिहास गवाह है कि हर परीक्षा का पैटर्न चेंज होता है समय समय पर। क्या यूपीएससी अपना पैटर्न चेंज नहीं करता? क्या एमपीपीएससी अपना पैटर्न चेंज नहीं करता? या कोई परीक्षा का पैटर्न, एसएससी अपना पैटर्न चेंज नहीं करता क्या? हर कुछ वर्ष में पैटर्न चेंज होता है। अगर आप उस मूर्खता के साथ लड़ रहे हो कि पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए था, तो यह सरासर गलत है। आज उस जॉब के लिए जो रिक्वायरमेंट है, अगर वो नॉलेज कैंडिडेट में नहीं होगा तो वो उस जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो मैं पैटर्न चेंज हो गया इसको बिल्कुल भी गलत नहीं मानता हूं, मेरे लिए गलत नहीं है। हां, अगर वैकेंसी कम आती है, अगर समय 1-1.5 महीने देते हैं, ये सरासर विद्यार्थियों के साथ गलत होगा। लेकिन पैटर्न चेंज होना मेरी नजर में तो बिल्कुल गलत नहीं है। आप में से कई लोग मुझसे असहमत हो सकते हैं, कुछ समय बाद आपको समझ में आएगा कि नहीं इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आज शायद आपको समझ ना आए। लेकिन ठंडे दिमाग से सोचोगे तो इसमें गलत कुछ नहीं है। और मेहनत करने वालों के लिए सब चीजें एक जैसी होती है। जिसको सिलेक्शन लेना है वो इसमें भी ले लेगा, जिसको नहीं लेना है पुराने पैटर्न में भी होता ना, तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेहनत करोगे, सिलेक्शन ले सकते हो। इसलिए मैं फिर कहूंगा, नेगेटिविटी से बचोगे तो जॉब लेने के चांसेस है। लेकिन नेगेटिविटी में उलझ जाओगे तो जॉब लगने के चांस हो या ना हो, लेकिन खतरा या एक अपना बर्बादी का कारण ये एक बन सकता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है। फिजिकल में इस बार मार्क्स रहेंगे, और फिजिकल में बता रहा हूं बहुत बात की बात है। अभी तो आप प्रीलिम्स की चिंता करो, थोड़ा बहुत मेंस की चिंता करो, फिजिकल को समझ लेंगे। लेकिन हां, इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि क्वालिफाइंग नहीं है, मार्क्स है। फिजिकल के बारे में आप यहां देख लें कि कितने कितने नंबर मिलेंगे, सब हमने बहुत स्पष्ट यहां पे लिखा हुआ है। तो मैं इसको थोड़ा फास्ट दिखा रहा हूं, आप वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा। महिलाओं के लिए क्या क्राइटेरिया है वो आपको यहां पर दिख रहा है। ठीक है। और इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक, तकनीकी पद, रेडियो, इन सब के लिए क्या है वो आप यहां पे देख लीजिएगा। और इसके बाद सबसे लास्ट में जो चीज आती है वो है इंटरव्यू, जिसके 50 नंबर है, और वो भी हम कर लेंगे। और इंटरव्यू के लिए भी हम हैं, आप बिल्कुल चिंता मत करो। एक और चीज मैं बताता हूं कि आज के समय में लगभग सैलरी क्या है। कल ही एक सब इंस्पेक्टर हमसे मिलने आए थे, मैंने फोटो भी शेयर करी थी, और उनका वीडियो भी मैं अभी यूट्यूब पे डलवाऊंगा। आप मानकर चलिए कि आज की डेट में इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आप करीबन 40 से 45 हजार के आसपास इसको समझ सकते हैं। भाई अगर ज्यादा सैलरी चाहिए, अगर आपको 2 स्टार चाहिए, सब इंस्पेक्टर है, तो सबसे अच्छा है एक तो एसएससी का सीपीओ, उसमें सैलरी इससे ज्यादा रहेगी। दूसरा है आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर। पर अगर मध्य प्रदेश में रहना है, वर्दी चाहिए 2 स्टार और मध्य प्रदेश में, तो इससे अच्छा फिर कुछ नहीं हो सकता। तो लगभग ये अभी सैलरी है। फिर अभी भी यहां पे 70%, 80% इस प्रकार की अभी भी समस्याएं हैं। और इसके अलावा आपको जो कुछ अलग से फैसिलिटीज मिलेंगी वो सब इसमें मैं अभी नहीं बता रहा हूं, वो अलग से हैं। तो आप समवेयर मान सकते हो कि 50,000 प्लस माइनस के आसपास आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी।
स्टार्टिंग में, और हो सकता है कि शायद जब तक प्रक्रिया